हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जावा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग के केस में हम एक ही प्रोग्राम में उसके सब पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ, वो होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर के केस में क्या होता है कि आप ऑडियो भी सुन रहे होते हैं और आप पिक्चर भी देख रहे होते हैं। मीन्स एक ही प्रोग्राम के अंदर आप उसके मोर देन वन पार्ट एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो आपका होता है मल्टी थ्रेडिंग। तो हम कह सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग more than one part of a program simultaneously to maximum utilization of CPU। मीन्स जो CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही प्रोग्राम के अंदर उसके मोर देन वन पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे आपका एक क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर में क्या हो सकता है, आप ग्राफिक्स भी यूज़ कर रहे हो, जो की स्ट्रोक है उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो और आप ग्रामर भी चेक कर रहे हो एक साथ। तो इसके केस में क्या हो रहा है कि आपका वर्ड प्रोसेसर क्या है, एक ही प्रोग्राम है और एक ही प्रोग्राम के अंदर हम मोर देन वन पार्ट एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इन जो सब पार्ट है इनको कौन आपका हैंडल कर रहा है, हर एक सब पार्ट को एक थ्रेड हैंडल कर रही है। तो आपका थ्रेड क्या हो गया, थ्रेड क्या है आपका, एक लाइट वेट सब प्रोसेस है। और हम कह सकते हैं कि जो थ्रेड है वो आपकी जो प्रोसेसिंग है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब मल्टी थ्रेडिंग के सिस्टम के केस में क्या होता है कि आप मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम के केस में आपका जो मेमोरी एरिया होता है वो जितनी भी थ्रेड है वो सेम एरिया शेयर करते हैं। मीन्स आपका सेम मेमोरी एरिया शेयर हो रहा है डिफरेंट थ्रेड्स में। जैसे अभी आपने इस एग्जांपल में देखा, हमने इसमें 3 थ्रेड लिए, तो ये तीनों थ्रेड आपका क्या करेंगे, सेम वर्ड प्रोसेसर का मेमोरी एरिया यूज़ करेंगे। दूसरा, थ्रेड के केस में जो स्विचिंग होता है, मीन्स आपका एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जो स्विचिंग होता है उसका जो टाइम होता है वो इतना स्मॉल होता है कि हमें लगता है कि सारी थ्रेड्स आपकी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। हम मल्टी थ्रेडिंग का कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली आपका जो गेम्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, वहाँ पर हम आपका मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका होता है मल्टीटास्किंग। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है आपका, मल्टीटास्किंग के केस में क्या होता है कि आपके मोर देन वन प्रोग्राम, वहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया था सब प्रोग्राम या पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि आपके एक ही प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग के केस में आपका क्या हो रहा है कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक साथ। मीन्स यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ। बट आपके मल्टी थ्रेडिंग के केस में क्या था, एक ही प्रोग्राम के अंदर आपके उसके पार्ट एग्जीक्यूट हो रहे थे, मोर देन वन पार्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर देन वन प्रोग्राम या टास्क आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे आपका क्या है कि जब हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं तो हो सकता है आप ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हो, एक्सेल भी यूज़ कर रहे हो और मल्टी प्लेयर भी यूज़ कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक ही तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मोर देन वन प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका मल्टीटास्किंग। वहाँ पर क्या, फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करती हूँ, मल्टी थ्रेडिंग के केस में क्या था, एक ही प्रोग्राम था, उसमें आप डिफरेंट सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे जिसको एक एक थ्रेड आपकी हैंडल कर रही थी। बट मल्टीटास्किंग के केस में क्या है, यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। दोनों का मेन पर्पस क्या है, मल्टी थ्रेडिंग हो या आपका मल्टीटास्किंग, कि आपका जो सीपीयू है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। अब क्या है मल्टीटास्किंग के केस में क्या है आपका कि जो आपका मेमोरी एरिया है वो डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट मेमोरी एरिया यूज़ करती थी। थ्रेड के केस में क्या था आपका कि जितनी भी थ्रेड थी वो उस सेम प्रोग्राम का मेमोरी एरिया यूज़ कर रहे थे। बट इसके केस में क्या है आपका कि जो भी प्रोसेस हैं वो अपना अपना डिफरेंट मेमोरी एरिया यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपका मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या है।
तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है आपका मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग में। तो मल्टी थ्रेडिंग में आपका क्या होता है कि आपके एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन थ्रेड एग्जीक्यूट करते हैं किसके पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, वो आपका कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग के केस में क्या होता है कि आपके मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होते हैं आपके कंकरेंटली, वो आपका कहलाता है मल्टीटास्किंग। सेकंड डिफरेंस क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग के केस में, आपका मल्टी थ्रेडिंग जो होती है वो आपकी लाइट वेटेड जो थ्रेड होती है उसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है। मल्टीटास्किंग के केस में क्या होता है जो प्रोसेस होती है वो आपकी हैवी वेटेड होती है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि मे बी पॉसिबल कि आप मल्टी थ्रेडिंग के केस में आप मोर देन वन सीपीयू यूज़ कर सकते हैं, बट आपके मल्टीटास्किंग के केस में क्या है आपका एक ही सीपीयू यूज़ कर सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है आपका सेम मेमोरी एरिया आप क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हो, बट आपका मल्टीटास्किंग के केस में क्या है कि आप जितनी भी आपकी प्रोसेस है वो आपके डिफरेंट मेमोरी एरिया यूज़ करेंगे। लास्ट आपका डिफरेंस क्या है कि देखा जाए तो जो मल्टी थ्रेडिंग है उसके केस में हम एक ही यूज़र यूज़ करता है, बट आपका जो मल्टीटास्किंग में मे बी पॉसिबल कि आपके मोर देन वन यूज़र हो सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपकी लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है। थैंक यू।